रोहतासगढ़ किले का रहस्य। आज हम बात करने वाले बिहार के एक ऐसे किले के बारे में जो शायद ही आपने पहले सुना होगा। कभी सोचा है अगर बिहार में एक ऐसा किला हो जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जितना विशाल हो, जिसमें एक नहीं कई कई रानियां रहती थी, जहां हजारों सैनिक रहते थे, जहां से युद्ध की रणनीतियां बनती थी, लेकिन आज उस किले का नाम कोई नहीं लेता। ये कहानी है रोहतासगढ़ किले की। एक ऐसा इतिहास जो मिटा दिया गया, एक ऐसी जगह जिसे भारत का बच्चा बच्चा को जानना चाहिए, पर बहुत कम ही लोग इसके बारे में सुना है। तो चलिए आज हम इस इतिहास के धूल में छिपी सबसे रहस्यमयी कहानी को सामने लाते हैं। रोहतासगढ़ किला क्या है? रोहतासगढ़ किला स्थित है बिहार के रोहतास जिले में, सासाराम से करीब 50 किलोमीटर दूर कैमूर की पहाड़ियों में। ये एक पहाड़ी पर बना है, लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर। मतलब इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर सिर्फ जंगल और खाई दिखाई देती है, लेकिन इस किले का आकार 28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी ये भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस इसमें समा जाए। इस किले में क्या क्या है चलिए जानते हैं। 83 बड़े दरवाजे, तोप रखने की जगह, रानियों के महल, विशाल पानी के कुंड और सैनिकों के बैरक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर और मस्जिद दोनों। यानी ये ना सिर्फ एक सैन्य किला था बल्कि धर्म, राजनीतिक और संस्कृति का भी केंद्र था। क्या है इसका इतिहास? इस किले का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले इस किले का जिक्र होता है राजा हरिश्चंद्र के वंश में, जिन्होंने इसे बनवाया था। इसके बाद महाकाल वंशी राजा और फिर प्रतिहार वंश के राजा इसे कब्जे में ले लिया। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब इसमें प्रवेश होता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक अफगान योद्धा था जिसने मुगलों को हराया। उसने इस किले को अपने सैन्य मुख्यालय की तरह इस्तेमाल किया। शेरशाह अपनी बेटी हसन बानो से बहुत प्रेम करता था। कहा जाता है कि हसन बानो इतनी समझदार थी कि कई बार वो अपने पिता की राजनीतिक सलाहकार बनती थी। शेरशाह ने उसके लिए रोहतासगढ़ किले के अंदर एक अलग से महल बनवाया। कई इतिहासकारों के अनुसार यहाँ से गुप्त सुरंगें भी निकलती है जो युद्ध के समय इसका उपयोग किया जाता था। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी हिस्सों पर। लोगों का मानना है कि इस किले के अंदर गुप्त सुरंगें हैं। एक सुरंग सासाराम की तरफ जाती है और दूसरी नदी के पार किसी जंगल में निकलती है और तीसरी सुरंग कैमूर की पहाड़ियों में खो जाती है। एक सुरंग को लेकर मान्यता है कि वो अफगानिस्तान तक जुड़ी थी, शेरशाह के मूल स्थान से। इस सुरंग का आज तक कोई ऑफिशियल मैप नहीं है। सरकारी खुदाई में कई बार बंद दरवाजे, पुरानी सीढ़ियां और गुप्त कमरे मिले, पर अफसोस एएसआई ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इन्हें अज्ञात संरचना बताकर छोड़ दिया। हसन बानो और आत्माओं की कहानी। शेरशाह की बेटी हसन बानो, उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बुद्धिमान, बहादुर और धार्मिक थी। लेकिन जब शेरशाह के मृत्यु के बाद अफगानों में आपसी युद्ध छिड़ा और हसन बानो को राजनीतिक और साजिश का शिकार बना दिया। कहा जाता है कि उसने अपने महल में आत्महत्या कर ली। आज भी उस महल की खिड़की पर एक सफेद साड़ी में लड़की को चलते हुए देखा जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं उसकी आत्मा आज भी वही है। कुछ लोग जो रात में किले के अंदर गए वो बताते हैं कि महल के अंदर सांसों की आवाज आती है, कभी कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं, मंदिर के पास किसी के चलने की आहट सुनाई देती है जो डर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। 1857 क्रांति के समय भारतीय विद्रोहियों ने रोहतासगढ़ किले को अपना अड्डा बना लिया था। ब्रिटिशर्स को डर था कि ये किला फिर से कहीं सैन्य शक्ति का केंद्र ना बन जाए, इसलिए उन्होंने तोप से इसकी दीवारें को उड़ाया, कई दरवाजे गिरा दिए गए और गुप्त सुरंगों को ब्लास्ट करके बंद कर दिया गया। ब्रिटिशर्स रिपोर्ट में लिखा है, दिस फोर्ट इज नॉट जस्ट अ फोर्ट, इट इज ए थ्रेट टू एम्पायर। आज का रोहतासगढ़ किला क्या है? आज का रोहतासगढ़ किला बिल्कुल वीरान पड़ा है। कोई प्रॉपर रास्ता नहीं, कोई सरकारी सुरक्षा नहीं, लोग इसे हॉन्टेड कहकर दूर रहते हैं। आज भी जब आप रोहतासगढ़ किले में जाते हो तो वहाँ एक अजीब सी खामोशी होती है। लोग कहते हैं वहाँ आत्माएं भटकती है। रात को रुकना पूरी तरह से मनाही। कई बार लोगों ने महल के दरवाजे को खुद से खुलते और बंद होते हुए देखा है। मंदिर के पास घंटी अपने आप बजती है जब कोई नहीं होता, लेकिन कोई पक्की पुष्टि नहीं करता क्योंकि आज भी लोग इन बातों से डरते हैं। हालांकि कई बार पढ़े लिखे शोधकर्ता, ट्रैकर्स, लोकल हिस्टोरियंस वहां जाते हैं, वो भी कहते हैं किले के अंदर बहुत कुछ छिपा है जो खोजा नहीं गया है। अगर रोहतासगढ़ किला राजस्थान में होता तो वहाँ हजारों टूरिस्ट जाते। चूंकि ये बिहार में है, इसे नजरअंदाज कर दिया गया। अब सवाल ये है, एक ऐसा किला
जो इतिहास में इतना महत्वपूर्ण था उसे इतिहास की किताबों से क्यों हटा दिया गया? जो किला राजा हरिश्चंद्र, शेर शाह सूरी, अकबर और औरंगजेब के दौर से जुड़ा हो, वो आज गुमनाम क्यों है? क्या ये जानबूझकर किया गया ताकि बिहार के गौरव को दबाया जा सके? ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमारे इतिहास की असली पहचान है। रोहतासगढ़ किला एक भूली हुई कहानी नहीं बल्कि हमारी चेतावनी है कि अगर हम अपने इतिहास को खुद नहीं जानेंगे तो कोई और उसे हमारी जगह लिख देगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फैमिली में, और सबको पता चले कि हमारे बिहार में क्या क्या है, ताकि लोग जान सके बिहार सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि इतिहास की भी राजधानी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।